Hello friends, today we are going to learn about practical problem number 3, partnership final accounts. See here, from the following trial balance and adjustment given below of Reena and Aarti, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on the date. आपको नीचे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, अब इसी के हिसाब से आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो देखते हैं इसमें बाइफर्केशन के कौन सी आइटम्स कहाँ जाएगी। परचेज गोज टू ट्रेडिंग डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर इज़ आवर असेट्स, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, तो सेल्स के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, land and building is our assets, furniture also our assets, discount profit and loss debit side, royalties trading debit, rent profit and loss debit, salary profit and loss debit, wages trading debit, insurance profit and loss debit side, drawing partners capital or current के डेबिट साइड, cash at bank, cash in hand, both are our assets. Now on the credit side we go through the items. First given here is the sales that goes to trading account credit side. Sundry creditors is our liability. Purchase return वो होगा less from purchase, तो purchase के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। RDD ये हमारा कभी भी देखो RDD कभी भी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जो दिया होगा उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड बैड डेब्ट्स, ओल्ड आरडीडी। तो ये बैड डेब्ट्स से लेस होगा, तो बैड डेब्ट्स के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड होगा बैड डेब्ट्स उसके ऊपर आपका एक टिक मार्क आएगा। यानी आपके जो डेबिट साइड में देखो 500 वाला बैड डेब्ट्स दिया है वहाँ आपको एक टिक मार्क करना है। आपको लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट पहले होता है बैड डेब्ट्स जो ट्रायल बैलेंस से मिलता है, उसके बाद उसके अंदर दो एडजस्टमेंट आ सकते हैं जो हमारे एडजस्टमेंट से हो गए। एक होता है फर्दर बैड डेब्ट्स और दूसरा होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, वो दोनों उसके अंदर ऐड होते हैं। और लास्ट में जो ये मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड वाला वो उसमें से लेस होता है। तो फॉर्मेट ऐसा होता है बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड लेस ओल्ड बैड डेब्ट्स। तो ये ओल्ड सबसे लास्ट में हम लोग माइनस करेंगे बैड डेब्ट्स से, तो बैड डेब्ट्स के ऊपर एक टिक मार्क होगा। डिस्काउंट क्रेडिट साइड वाला है तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड है ये। कमीशन ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। कैपिटल देखो यहाँ पे करंट अकाउंट दिया ही नहीं है तो यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें सेपरेट बनाना पड़ेगा, तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन केस से। नेक्स्ट है हमारे एडजस्टमेंट पे आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दो इफेक्ट होगा, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट। दूसरा write off 900 as a bad and doubtful debt and create provision for doubtful debt 1000। देखो दो दिए हुए जो भी मैंने आपको बताए थे, दोनों एडजस्टमेंट के इफेक्ट सेम है। ऐड इन बैड डेब्ट्स लेस फ्रॉम डेटर्स, ऐड इन बैड डेब्ट्स लेस फ्रॉम डेटर्स। तो बैड डेब्ट्स के ऊपर भी दो टिक मार्क क्योंकि दो एडजस्टमेंट है और डेटर्स के ऊपर भी दो टिक मार्क, तो टोटल बैड डेब्ट्स के ऊपर देखो अब तक 3 टिक मार्क हो गए, ये 2 टिक मार्क और पहले हम लोग ने अभी ओल्ड बैड डेब्ट्स का किया था वो। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखो डिस्काउंट ऑन डेटर आया, यानी ये परसेंटेज जो आपको दी है वो डेटर्स के नेट वैल्यू पे निकालना है। नेट वैल्यू मतलब सबसे लास्ट में जो आएगा ना उस पर, तो यानी एंट्री क्या होगा, ऐड इन डिस्काउंट अलाउड। देखो डेटर्स को हम लोग जो डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, यानी ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जो डिस्काउंट होगा उसके अंदर ऐड, क्योंकि यहाँ आपको डिस्काउंट दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे ऐड इन डिस्काउंट अलाउड। और दूसरा होगा लेस फ्रॉम डेटर्स, ऐड इन डिस्काउंट अलाउड लेस फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स के ऊपर यहाँ पे एक टिक मार्क और डिस्काउंट अलाउड के ऊपर एक टिक मार्क, टोटल डेटर्स के ऊपर अब तक हो गए 3 टिक मार्क। नेक्स्ट है सेम उसके साथ में ये डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स जो हमें डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, तो वो हम लोग निकालेंगे नेट क्रेडिटर्स के ऊपर। तो इसके इफेक्ट ऐड इन डिस्काउंट रिसीव्ड एंड लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, ऐड इन डिस्काउंट रिसीव्ड लेस फ्रॉम क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड का होगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, तो वहाँ पे जो डिस्काउंट क्रेडिट साइड वाला है उसके ऊपर आप टिक मार्क कर देना।
और क्रेडिटर्स के ऊपर भी टिक मार्क कर देना। नेक्स्ट आपका जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में पहला दिया है वेजेस, तो इफेक्ट होगा ऐड इन वेजेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ऐड इन वेजेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो वेजेस के ऊपर आपको एक टिक मार्क करना पड़ेगा। वैसे ही साथ में दिया है सैलरी, तो ये होगा ऐड इन सैलरी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ऐड इन सैलरी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट आपको दिया है इंश्योरेंस पेड इज फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम, WEF का मतलब है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। अब आप यहाँ देखो, आपको बैलेंस शीट का डेट दिया 31 मार्च 2019, यानी ये जो डेट है 1 अप्रैल 2018 वो हमारा ईयर का स्टार्टिंग होगा, राइट। अब ईयर का स्टार्टिंग है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा देखो ऊपर कितना दिया आपको, यहाँ पे आपको बोला है इंश्योरेंस का जो भी एक्सपेंस आपको दिया है वो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1500, और उन्होंने बोला है 15 महीने का पे किया है। अब इस साल के कितने महीने हम लोग ने यूज़ किया इंश्योरेंस, तो पूरा 12 महीने, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च मतलब टोटल 12 मंथ का हम लोग इंश्योरेंस काउंट करेंगे जो यूज़ होने वाला है। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे जो ऊपर दिया है वो बोला है 15 महीने का, यानी 3 महीने का हम लोग ने एक्स्ट्रा पे किया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड। तो प्रीपेड के दो इफेक्ट क्या हो गए, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस और बैलेंस शीट असेट साइड, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस बैलेंस शीट असेट साइड। अब वो अमाउंट क्या होगा जो हमें लेस करना है, तो देखो 1500 आपको कितने महीने का दिया है 15 महीने का, तो 1500 अगर 15 महीने का है तो 1 महीने का हो गया 100 रुपया, तो आपको 3 महीने का प्रीपेड है तो 3 महीने का होगा 300, तो 300 आपको वहाँ से लेस होगा। तो इफेक्ट मैंने बोला लेस फ्रॉम इंश्योरेंस और बैलेंस शीट असेट, तो 300 आपको इंश्योरेंस से लेस करना है और बैलेंस शीट असेट साइड में लिखना है इन द नेम ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट आपको दिया है डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 5% आपको डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, तो इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। और लास्ट आपको दिया है रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो, तो यहाँ पे आपको बोला है कि उन दोनों का जो कैपिटल रेशियो है, कैपिटल रेशियो देखो मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 50,000 और 30,000 उनका कैपिटल है, तो यानी 0 सब हटा दो तो कितना रेशियो आएगा 5:3, तो 5:3 आपका यहाँ पे कैपिटल रेशियो होगा जो हम लोग कंसिडर करेंगे हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। तो सिर्फ 7th जो है वो आपका सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, दैट विल बी हेल्पफुल इन टू फाइंड आउट आवर नेट प्रॉफिट को बाइफर्केशन के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसको लाइव सॉल्व करेंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइव नाउ। हियर फर्स्ट इज गिवन इज अ परचेस दैट गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ऑलवेज याद रखना ट्रेडिंग के डेबिट साइड फर्स्ट लाइन आपको छोड़ देनी है, ओपनिंग स्टॉक के लिए होगा। इसके लिए मैं दूसरी लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। परचेस 35,500, यहाँ पे आपका एक टिक मार्क है, इसके लिए मैं इसको लिख रहा हूँ इनर कॉलम में। नेक्स्ट आपको जो दिया है सन्ड्री डेटर दैट गोज टू अवर असेट साइड, असेट साइड में लिख रहा हूँ सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स के ऊपर यहाँ हमारे पास 3 टिक मार्क है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली 5 लाइन छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट इज आवर सेल्स रिटर्न, जो होता है लेस फ्रॉम सेल्स, तो मैं यहाँ सेल्स लिख देता हूँ जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था, क्योंकि अभी तक मैं डेबिट साइड ही लिख रहा हूँ तो मैं सेल्स का अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ सेल्स रिटर्न का अमाउंट लिख रहा हूँ, दैट इज़ 1,000 रुपीज़। आफ्टरवर्ड इज ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाएगा। अमाउंट गिवन ईयर इज 18,100 और इसके ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है, तो ये जाएगा आपका आउटर कॉलम में। नेक्स्ट आपको जो दिया है बैड डेट्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। मैं यहाँ कुछ लाइन छोड़ के बैड डेट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे हम लोग ने आगे भी देखा था कि यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस साथ में है, तो हम लोग ट्रेडिंग का ही कुछ लाइन अज्यूम करके उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। बैड डेट्स हियर गिवन इज 500 और बैड डेट्स के ऊपर आपके
यहाँ पे 3 टिक मार्क है, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ 5 लाइन छोड़नी है। नेक्स्ट आपको दिया है लैंड एंड बिल्डिंग दैट गोज टू अवर असेट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी आपका एक टिक मार्क है, तो उसको भी आप इनर कॉलम में लिखोगे 25,000 इनर कॉलम। नेक्स्ट आपको दिया है फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर यहाँ एक भी टिक मार्क नहीं है, तो फर्नीचर जाएगा आपका आउटर कॉलम में असेट्स। अमाउंट गिवन इज 20,000, तो विल राइट 20,000 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। अब डेबिट साइड जो है वो होता है हमारा डिस्काउंट अलाउड, तो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अमाउंट गिवन ईयर इस डिस्काउंट का दिया है 1,000 रुपीज़, और उसके ऊपर एक टिक मार्क है, तो हम लोग उसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट इज रॉयल्टीज, तो जाता है ट्रेडिंग डेबिट में। रॉयल्टीज ट्रेडिंग डेबिट अमाउंटेड टू 700 रुपीज़। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, यहाँ आपका रेंट है, रेंट के ऊपर एक भी टिक मार्क नहीं है, तो आउटर कॉलम में जाएगा 1,900 रुपीज़। नेक्स्ट गिवन इज अ सैलरी। सैलरी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड जाएगा, अमाउंटेड टू 3,000, और सैलरी के ऊपर आपका एक टिक मार्क है, सैलरी हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आपको दिया है वेजिस ट्रेडिंग के डेबिट साइड। वेजिस के ऊपर भी आपका एक टिक मार्क है 800 रुपीज़, वो आप लिखोगे इनर कॉलम में। आफ्टरवर्ड इज इंश्योरेंस, जो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है 1,500, और यहाँ पे भी आपका एक टिक मार्क है, तो इनर कॉलम में लिखोगे 1,500। नेक्स्ट इज ड्राइंग, तो जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, यहाँ आप लिखोगे ड्राइंग्स। 2,000 रीना का दिया है, तो रीना की कॉलम में लिखो 2,000, और आरती का आपको दिया है 1,000, तो आरती की कॉलम में लिखो 1,000। नेक्स्ट इज कैश इन, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, तो ये दोनों जाएगा आपका असेट्स में। तो कैश एट बैंक अमाउंट आपको दिया है 11,500, और कैश इन हैंड आपको दिया है 2,000 रुपीज़, ये भी जाएगा आपका आउटर कॉलम में। नेक्स्ट अब आते हैं क्रेडिट साइड में। सबसे पहला आपको दिया है सेल्स, तो सेल्स का मैंने यहाँ पे जगह छोड़ा था 58,200, अब इसमें से 1,000 माइनस कर दो, तो आउटर कॉलम विल बी 57,200। नेक्स्ट से आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, कुछ लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखोगे, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि पहला हमारा पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आता है, इसके लिए हम लोग जगह छोड़ देते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स के ऊपर आपका एक टिक मार्क है यहाँ पे, तो 25,700 आप लिखोगे इनर कॉलम में। उसके बाद आपको दिया है परचेस रिटर्न दैट इज लेस फ्रॉम परचेस, तो यहाँ आप लिखोगे परचेस रिटर्न। अमाउंट आपको दिया है 500 रुपीज़, अब यहाँ माइनस करो, तो नेट परचेस हमारा माइनस होके आ जाएगा 35,000। वैसे ही हमें दिया आगे आरडीडी। मैंने बोला था आपको जो आरडीडी है वो आपका ओल्ड आरडीडी काउंट होता है, तो फॉर्मेट के हिसाब से अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे होता है हमारा पहला फर्दर बैड डेब्ट्स, दूसरा ऐड होता है हमारा रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, और माइनस आता है हमारा ओल्ड आरडीडी। तो ओल्ड आपको यहाँ आरडीडी क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड देंगे, तो वो आपको दिया है 800, तो मैंने यहाँ पे 800 लिखा है। दूसरा है डिस्काउंट, तो जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिखोगे बाय डिस्काउंट, ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है ₹50 इनर कॉलम, क्योंकि इसके ऊपर भी आपका एक टिक मार्क है। नेक्स्ट इज कमीशन, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के
क्रेडिट साइड जाएगा अमाउंट एड टू 250 रुपीज़ और इसके ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है, तो ये आउटर कॉलम में। एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस में जो दिया है वो हमारा कैपिटल जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। यहाँ आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट एड टू 50,000 और 30,000, 50,000 एंड 30,000। अब आते हैं हमारे एडजस्टमेंट पार्ट में। सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक। उसके दो इफेक्ट थे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड। तो मैं लिख रहा हूँ ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट आपको दिया है 22,000 और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 22,000। नेक्स्ट आपको दिया है बेड डेप्स वाला है और थर्ड रिजर्व फॉर डाउन। मैंने बताया था आपको कि कभी भी ये दोनों एडजस्टमेंट आते हैं तो ये हम लोग लास्ट में करेंगे, तो इसके लिए मैं सेकंड एडजस्टमेंट और थर्ड एडजस्टमेंट हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि नॉर्मली ये नेट डेटर्स के ऊपर निकलता है। तो ये एडजस्टमेंट कभी भी आए तो सेकंड लास्ट आपको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट वाला करना है और लास्ट में आपको रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर करना है। इसके लिए मैं सेकंड लास्ट लूँगा एडजस्टमेंट नंबर 2 को और लास्ट लूँगा एडजस्टमेंट नंबर 3 को। तो मैं अभी वो नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पे आउटस्टैंडिंग वेजेस। मैंने इफेक्ट लिखवाए थे ऐड इन वेजेस और बैलेंस शीट लायबिलिटी। तो वेजेस में मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंट आपको दिया है 700 रुपीज़। तो ये ऐड हो जाएगा, दैट कम्स टू 1500 और करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। यहाँ पे भी आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। आप देख सकते हो दोनों साइड मैंने उसके इफेक्ट कर दिए। नेक्स्ट सेम है आउटस्टैंडिंग सैलरी का, तो ऐड इन सैलरी, सैलरी में आप ऐड करो, यहाँ लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट आपको दिया सैलरी का 800 रुपीज़। ये होगा टोटल 3,800। करस्पॉन्डिंग सेम वे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 800। उसके बाद आपको दिया है इंश्योरेंस प्रीपेड का, जो मैंने कल बताया था आपको जब हम लोग ने आगे दिखा, कभी भी बताया था कि प्रीपेड होगा तो हमारा होता है लेस फ्रॉम इंश्योरेंस और बैलेंस शीट असेट साइड। अब ये प्रीपेड है, कितने महीने का प्रीपेड है, तो मैंने कल आपको आगे जो बात बताया हम लोग ने अभी सॉल्व किया, तब देखा कि 15 महीने का इंश्योरेंस हमने पे किया है, 15 महीने का 1500 है और आपको विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 काउंट करना, मतलब 12 महीने का। इस साल के 12 महीने यूज़ हुआ है तो 3 महीने का आपने एक्स्ट्रा पे किया, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। तो 3 महीने का कितना, तो मैंने बताया था अभी आपको कि 1500 अगर 15 महीने का है तो 3 महीने का कितना होगा 300 रुपया। तो मैं यहाँ पे प्रीपेड माइनस कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू 300। तो यहाँ पे देखो नेट हमारा जो आउटर कॉलम में आया ये हमारा इस साल का एक्सपेंस है इंश्योरेंस के ऊपर, और ये 300 जो हमने एक्स्ट्रा पे किया है वो जाएगा हमारा बैलेंस शीट असेट साइड। यहाँ पे भी आप लिखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू 300। नेक्स्ट आपको जो दिया है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आप डेप्रिसिएशन काउंट करोगे, तो इफेक्ट था प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और दूसरा लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ से मैं लेस कर रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज मुझे यहीं पे निकालने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा डेप्रिसिएशन कितना है 5%। अब 25,000 का 5% कैसे निकालोगे, तो 10 निकालो, कितना हो जाएगा 2,500 और उसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 1250। तो इसमें से 1250 लेस कर दो, आउटर कॉलम विल बी 23,750 और इसी का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। यहाँ आप लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट आपको मिला है 1250। नेक्स्ट आपको इसके बाद देखो लास्ट में आपको सिर्फ रेशियो का बोला है कि कैपिटल रेशियो जो मैंने बताया था अभी आपको
कैपिटल रेशियो कैपिटल पे निकालेंगे तो रेशियो हमारा क्या आ रहा है 5:3। इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ हमारे नेट प्रॉफिट को बाइफरकेट करने के लिए होने वाला है। अब आते हैं एडजस्टमेंट जो मैंने छोड़े थे वो एडजस्टमेंट नंबर सेकंड और थर्ड। मैंने बोला था जब भी ये दोनों साथ में आए तो पहले आप बैड डेट्स के एडजस्टमेंट कंप्लीट करोगे। तो पहले मैं बैड डेट्स का कंप्लीट कर रहा हूँ। इफेक्ट था ऐड इन बैड डेट्स लेस फ्रॉम डेटर्स, तो मैं बैड डेट्स में ऐड कर रहा हूँ। पहला हमारा फर्दर बैड डेट्स आपको बोला है 900 रुपीज़, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। और दूसरा इसका इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम डेटर्स, यहाँ पे आप लिखोगे फर्दर बैड डेट्स 900, इसमें से ये लेस कर दो, दैट कम्स टू 39,100। उसके बाद आपको दूसरा दिया है 1000 जो आपका रिजर्व फॉर बेड डेज, उसका भी एक इफेक्ट था ऐड इन बेड डेज लेस फ्रॉम डेटर, सेम बेड डेज में ऐड कर दो, इट कम्स टू 2400। अब देखो इसमें से ये लेस करना पड़ेगा और आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा, तो ओल्ड माइनस करके जो बचेगा दैट इज आवर आउटसाइड कॉलम, तो 1600 आपका आएगा। 1000 जस्ट अ मिनट। तो ये आपका माइनस होके आएगा 1600 और करस्पॉन्डिंग इसका इफेक्ट जाएगा हमारा डेटर में से भी लेस होगा। यहाँ पे आप लिखोगे RBD रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, वो आपको दिया है 1000 यहाँ से लेस कर दो तो आपका आएगा 38,100। अब आते हैं लास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। लास्ट एडजस्टमेंट जो आपको दिया है एडजस्टमेंट नंबर 3, उसमें दो है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का पहले है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर के मैंने इफेक्ट लिखाए थे ऐड इन डिस्काउंट अलाउड और लेस फ्रॉम डेटर्स, तो लेस फ्रॉम डेटर्स है और डेटर्स के ऊपर हमें वो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जिसको हम लोग RDD बोलते हैं वो काउंट करना है 3%। तो आपको 38,100 का 3% काउंट करना है। तो देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको 38,100 का अगर मैं काउंट करूँ 3% दैट कम्स टू 1143। मैं यहाँ पे 1143 काउंट कर रहा हूँ और इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा ऐड इन डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ ऐड कर दो, यहाँ लिख दो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 1143, ये दोनों एडअप होके बाहर आ जाएगा 2143 और यहाँ आपको ये माइनस करके काउंट करना है। आउटर कॉलम में आएगा आपका 36,957 रुपीज़। अब वैसे ही आपका उसके साथ ही है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, उसका भी इफेक्ट सेम है ऐड इन डिस्काउंट रिसीव्ड लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स से पहले हम लोग निकालेंगे क्योंकि वो अमाउंट भी हमें क्रेडिटर्स के ऊपर निकालना है जिसको हम लोग बोलते हैं RDC बोलते हैं। ये बोला है हमें 5%, तो 25,700 का अगर 5% आप निकालोगे तो आ रहा है 1285। अब 1285 को आप माइनस कर दो उसमें से, तो आउटर कॉलम में आएगा 24,415 रुपीज़ और इसी का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट हमारे डिस्काउंट रिसीव्ड में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 1285 और ये दोनों का प्लस कर दो 13 कैरी 1 यानी 1335 आपका ये बचेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने सारे इफेक्ट कर दिए। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, टोटल करके देखेंगे कि हमारा ये जो हमें आंसर दिया है वो आ रहा है या नहीं। तो दैट वी विल चेक नाउ। अभी मैं आपको पूरा कैलसी में लाइव दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग इसका टोटलिंग करेंगे। तो देखिए आप लोग सब यहाँ देख सकते हो क्रेडिट साइड का, मैं यहाँ पे आप देख सकते हो डेबिट साइड हमारा छोटा है और क्रेडिट साइड हमारा बड़ा है कंपेयर टू दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। पहला है हमारा 57,200 प्लस 22,000 यानी कि हमारा यहाँ का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड का 79,200 और इसी को हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे
79,200 और ये डिफरेंस जो आएगा इसी को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। नाउ वी फाइंड कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो 79,200 माइनस 18,100 माइनस 35,000 माइनस 700 माइनस 1,500, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 23,900। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को आप अपोजिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस के लिखोगे क्रेडिट साइड में। यहाँ लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 23,900। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस ढूंढेंगे कितना आ रहा है। अब देखो यहाँ पे भी क्रेडिट साइड का टोटली बड़ा है, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। 23,900 प्लस 1335 प्लस 250, तो ये आ रहा है टोटल 25,485 रुपीज़। इसी को हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे 25,485 रुपीज़ और यहाँ हम लोग फाइंड करेंगे हमारा नेट प्रॉफिट, जो हम लोग बाइफरकेट करेंगे हमारे पार्टनर्स के बीच में, रीना एंड आरती एज पर देयर रेशियो हमें बोला था कैपिटल रेशियो जो हमने फाइंड किया था 5:3 है। तो पहले हम लोग देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है। 25,485 माइनस 1,600 माइनस 2,143 माइनस 1,900 माइनस 3,800 माइनस 1,200 माइनस 1,250, तो आपका आ रहा है 13,592। अब इसको हम लोग बाइफरकेट करेंगे 5:3 रेशियो में। तो 5:3 में डिवाइड करने के लिए क्या करने का, 5 + 3 8, तो पहले आपको ऑलवेज डिवाइड करना है 8 से, दोनों के प्लस से, यानी आपका आया 1699। अब इसी वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो हमें रीना का वैल्यू मिल जाएगा। रीना का शेयरिंग क्या मिलेगा 8495, और इसी को 5 को हटा के अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5097 जो आ रहा है वो हमें मिलेगा आरती का। और अब इस बैलेंस को हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट 8495 और यहाँ पे है 5097। अब देखते हैं बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल का कितना आता है और उसी बैलेंस को हम लोग लायबिलिटी साइड में ले लेंगे। तो देखते हैं 35,097 ये आ रहा है, ये आ रहा है 5849, दोनों को यहाँ पे ले लेंगे और डिफरेंस ढूंढेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पे अगर आप 2000 लेस कर दोगे तो हो जाएगा 56,495 और यहाँ 1,000 कम करना है तो 34,097 रुपीज़। ये अब देखो कौन सी साइड आया, डेबिट साइड, तो ये जाएगा क्रेडिट साइड। और बैलेंस शीट में क्रेडिट मतलब होता है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें आप दोनों पार्टनर का रीना एंड आरती का जो बैलेंस आया, रीना का हमारा आया 56,495 और आरती का आया 34,097 रुपीज़। अब ये दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में ले लो। तो 56,495 प्लस 34,097 रुपीज़ अगर आप करोगे तो आ रहा है 90,592। अब ये सब प्लस करके वी हैव टू चेक कि हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है या नहीं। तो 90,492 प्लस मैं कर रहा हूँ 24,415 रुपीज़ प्लस 700 प्लस 800, तो आपका टोटल आ रहा है 1,16,507 रुपीज़। अब असेट साइड चेक करते हैं कि असेट साइड का टैली हो रहा है या नहीं। तो 36,957 रुपीज़ प्लस
23,750 रुपीज़ प्लस 20,000 प्लस 11,500 प्लस 2,000 प्लस 22,000 प्लस 300। तो देखो दोनों जगह पे बैलेंस हमारा टैली हो रहा है 1,16,517 रुपीज़। तो ये आपको देखना है कि यहाँ पे ये टैली हो रहा है। देखिए अभी आपके सामने मैंने पूरा सम सॉल्व किया है लाइव, आप चेक कर सकते हैं। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट में कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना, तो दैट आई विल बी सॉल्व योर आंसर ऑल्सो। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, चलो बाय फॉर द डे।